मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, साधु महात्मा भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़का हैं। दादा हमारे बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10 बरस में जिसका भी हाथ पकड़ ले, जिसको सलाह दे दे, वो आदमी जीत के राजा हो जाता। लेकिन 2 बरस पहले हमने वो अब काम छोड़ दिया है। आप मुखिया विधायक जिताते हैं, हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं। एगो दुगो नहीं, 10 गो 12 गो मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन हमने उस काम को छोड़ दिया। काम को काहे छोड़े? आप कहिएगा भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली पैदल काहे चल रहे? काम को इसलिए छोड़े, 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल वाला जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ऐसा शक्ति बुद्धि दिया है कि जिसको सलाह देते हैं, जिसको रास्ता बताते हैं, हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चों का भी गरीबी खत्म हो। इसीलिए अभियान चला रहे। हम दल नहीं बनाए, वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट नहीं मांग रहे हैं, बिहार सुधरेगा कैसे? तो वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर एक 2 वरिष्ठ पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो क्या कहता है? हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप हर बार वोट देते आए हैं। पहले आपने कांग्रेस को 40 बरस तक राजा बनाया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को बैठाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता लोग आपको धोखा दिया, हम भी जीतने के बाद आपको धोखा दे सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अब अभी 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ जाइए, तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो अभी रास्ता सिखाएंगे वो सीख लीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आने वाले 2 बरस में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको 20 मिनट आपस में बात नहीं करना। हम भाषण नहीं देते, आपस में बात नहीं करना है। 3 गो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उस सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना कहकर बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको खुद दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब हर आदमी को देना है, हाँ या ना बोलना है। जितने लोग आप यहाँ आए हैं
जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर बोलना है हाँ या ना। यहां आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ, जो सबको बोलना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, बूढ़ा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया कुछ हो या न हो, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार का तो व्यवस्था होना ही चाहिए। इतना समझ आप सब लोगों को है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई मुख्यमंत्री विधायक बने, आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब अभी दिखाते हैं आपके गरीबी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप। अभी 2 घंटा से हम यहाँ बैठे हैं, आपका बात सुन रहे हैं। ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया नेता चोरी कर रहा है, ए भैया लालू खराब है, ए भैया नीतीश लूट लिया, ए भैया मोदी बर्बाद कर दिया। अरे भाई, यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, आपने खुद कहा कि आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो आप नेता को गरिया रहे हैं और आप तो अपने बच्चा का चिंता नहीं किए। अब कोई खड़ा होके कहेगा, हे भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग किसको वोट दें? इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख के दे रहे हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि धनसुराज को, गारंटी प्रशांत किशोर का है। जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सबको हाथ उठाकर बताना है जोर से। आज तक आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए। पीछे तक बोलना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना भाई। हम नहीं बोले, सब लोग देखा है। आपने कहा कि भैया हम लोग जिसको भी वोट दिए, आज तक हम लोग के बच्चों का कोई काम नहीं किया। ये आपकी समझ है। अब अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटा, आपस में बात मत कीजिए। अब अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके सुपौल पिपरा में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है। हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला नीतीश के राज में बिजली आया है। तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 4000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है?
अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया चुनाव से पहले, हिंदू मुसलमान बन के सबने कहा, हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा बाल बच्चा कितनों गरीब हो, पहले राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। आपके गांव में पिपरा सुपौल में फैक्ट्री नहीं लगा, नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, बना है कि नहीं बना? आपने हमने वोट दिया लालू जी को, कई लोग दिया लालू को वोट, बोलते हैं लोग कि कुछ हो, लालू जी को वोट देंगे क्योंकि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में पानी, बिजली, सड़क नहीं मिला, पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? बोलिए, मिला कि नहीं मिला? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे हाथ उठाकर बताओ, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को, उनका भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सुपौल से, पिपरा से, आपके गांव से बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप बोले कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलवे किया है, बिजली आइए गया, सड़क बन गया, लालू जी के राज में आवाज मिल गई, मोदी का मंदिर मोदी जी मंदिर बनवाइए दिए, और आपका बाल बच्चा जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी करने ही लगा। अरे भाई यही बताने तो आए हैं, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यहाँ जितना लोग बैठे हैं सब ने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया आज तक किसी को हम लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो भैया जिस काम के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। यही तो बताने आए हैं। मोदी को वोट दिए अनाज के लिए तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिए तो मंदिर मिल रहा है, नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए, बिजली आ गया, मोदी को वोट दिए गुजरात के विकास के लिए तो गुजरात का विकास हो गया। अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए तो नहीं मिला। यही बताने आए। अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो लालू, मोदी, नीतीश आपके बच्चे का चिंता काहे करें? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके गरीबी का असली कारण, और उसके बाद इससे निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ, जिसको है उठाइए हाथ और बताइए अपने बच्चों की चिंता आपको है कि नहीं है? है। सारा आदमी एक साथ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। सबने हाथ उठाया, कह दिया कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम अभी आपके गांव में आए हैं, आज एक दिन से नहीं 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 5
500 बच्चा आपके गांव जवार का मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ दौड़ रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10-11 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से खिलाएं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे बच्चा को पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता फिर आएगा चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नाम लेकर उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कहता है आपको बड़ा चिंता है बच्चा का। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात न बोलते हैं। आप अपना दुर्दशा देखिए। ये बरसात में आप पैदल चल के आए हैं। हमको देखने सुनने किसी ने बताया है कि कोई लड़का है अपना घर परिवार छोड़ के 2 बरस से पैदल चल रहा। आप हमको दूसरे के बच्चे को देखने आए। अपना दुर्दशा देखिए। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका सवांग, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा आपको 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस से छोड़कर नहीं गया। हम तो 2 बरस से अपना परिवार छोड़े। आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, बाबूजी 5 बरस, 10 बरस पहले चला गया मजदूरी करने। जो मजदूरी करने गया है, साल में एक बार कोई छठ में, ईद में 10 दिन के लिए घरे आता है, तो आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह भी नहीं देख सकते। वहां वो आदमी 10 बरस 10 घंटा अपना हार गला रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है अयोध्या में मंदिर बना इसलिए वोट दे दिए। ए भैया हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए वोट दे दिए। गांव में मुर्गा भात खाकर वोट दे दिए। देखिए अपना दुर्दशा। अरे आपको आपके घर का सवाल अपना हार गला रहा है, जीवन खपा रहा है 6,000 8,000 रुपया के लिए। और जिस दिन आपको वोट देके राजा बनाना है, उस दिन आप नौली गली पर मुर्गा भात खाकर वोट बेच रहे हैं। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? इसीलिए इतना गरीबी में जी रहे। तो आप तो सुधारने वाले हैं नहीं। लोग हमको कहता है, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपको मदद करेंगे, आप बिहार को निकालिए गरीबी से। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, हम वोट न मांगते हैं। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए। आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। हम 2 बरस लोग कह रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, इनका साथ दीजिए। अरे आपके बच्चे 10-10 बरस से मजदूर बन गए, तो आपका आंखें नहीं खुला। हमारे 2 बरस चलने से आपका आंख खुलेगा। अरे हम 20 बरस भी पैदल चल दे, तब भी आप सुधरने वाले नहीं। यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है,
ए भैया रोजगार नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। अब फिर कल चुनाव होगा तो सब बात भूल के फिर जाति के नाम पर 500 रुपया मुर्गा भात खाकर उसी नेता को वोट दीजिएगा, तो आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपके लिए एक मंत्र लेकर आए, एक रास्ता लेकर आए हैं, इसको सीख लीजिए और फिर जिसको जाकर वोट देना है दीजिए। कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अब आपका न सुधरने वाला है। अब यहाँ व्यवस्था बढ़िया भी बन जाए, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर अब नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी रास्ता जो बता रहे हैं सीख लीजिएगा, तो कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए वोट दो, कोई कहता है हमारा जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा सड़क बिजली ला दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। आधा आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 30 वर्ष से बिहार के राजा है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी अनपढ़ और बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना, नेताजी के बच्चे के लिए नहीं। यही बात बताने आए। वोट हम मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है। आपके जिला में 1 महीना रहेंगे लेकिन किसी से 1 कप चाय भी नहीं पीते। अपना टेंट, तंबू, पानी, चाय साथ में लेकर चलते। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, गांव गांव जाकर लोगों को समझाना है। एगो दूगो गांव में नहीं, हजारों गांव में जाना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 2 बरस से पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि आपको जो बात बता रहे हैं, गरीबी से निकलने का जो रास्ता बता रहे हैं ये ठीक रास्ता है, जो प्रयास कर रहे हैं बिहार को सुधारने का ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर जरा दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। इतना देर से आपको करैया ऐसा कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, तो अब आपको 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने, ऊपर वाले ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग बताते हैं जिसको हम चाहे वही राजा बन जाएगा। तो ये जितना भगवान शक्ति बुद्धि दिए हैं, ये सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है कि जैसे आप दही को मथ के दही में से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरस पैदल चल के, गांव गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे
अपना पूरा शक्ति, बुद्धि, पैसा, ताकत सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, अगले साल बिहार में आपका जनता का राज कायम किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये अगला साल जब जनता का राज बनेगा तो आपका फायदा क्या है? हम आपको बता रहे हैं, आपको उससे क्या फायदा होगा। ये जनता के राज का 3 संकल्प है, याद रखिए। अगले वर्ष जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कभी घरे जाइएगा तो अपने अपने सामान को फोन कीजिए और उसको बता दीजिए, अगले साल छठ में जब आपका पति, आपका बेटा घर आएगा तो उसको मजदूरी के लिए आपको, आपके परिवार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये अगर जाना पड़े तो प्रशांत किशोर का गर्दन आप पकड़ लीजिएगा, हमारा कार्ड आपके पास है, हमको घेर लीजिएगा। अगले साल छठ में अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो अगले साल छठ में जब आपका पति बेटा वापस आएगा तो बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा। दूसरा संकल्प, गांव में पैदल हम चले हैं। जिसका भी बच्चा 15 बरस से कम उम्र का है, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसके पढ़ाई, कपड़ा लत्ता का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ सके। और तीसरा संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं, आपको नीतीश कुमार इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ है कि अगले वर्ष जब जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आप सब लोग सुन लिए और हाथ उठाकर वोट देना है, बताइए कि अगले बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना? हाथ उठाकर बोलो जोर से, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जोर से बोलिए, पढ़ाई की जाति, जाति की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी का चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ लेंगे। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी हाथ नहीं उठा रहा है कि सब वोट के दिन जाके फिर हम लोग के बच्चा के पीठ पे छुरा मारेगा, मानेगा नहीं। अभी नरक से निकलेगा नहीं, हम लोग को भी नहीं निकलने देगा। फिर से पूछ रहा है, सोच के बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके जात का है, चाहे आपके धर्म का है,
उसको वोट नहीं देना है।